गुरुजी आपकी मूर्ति मेरे मन में बहुत ज्यादा बस गई है। मेरा मतलब रात दिन में टीवी देखता हूँ जब तुम देखते हो मेरे लिए। फिर बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? आपका कुछ ऐसा आशीर्वाद करो कि थोड़ा कम हो जाए। मतलब आपकी याद आती है मुझे जब अच्छा। देखो, जब मतलब टीवी चले ना चले, लेकिन आपका ही मतलब दर्शन होता रहता है मुझे। कुछ ऐसा करो कि थोड़ा कम हो जाए। मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करके आता हूँ, टीवी खोली तो आप ही नजर आते हैं मुझे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। खुश रहो। पहली बार आया हूँ गुरुजी। अच्छा अपने पत्नी के जबरदस्ती में कभी ये सब मानता नहीं था गुरुजी। अच्छा। हाँ और बधाई। लगभग 2 महीने से टीवी में आपको दिखवा रही हैं जबरदस्ती। कई बाबा चमत्कार भी करते हैं पर आप नहीं करते हैं। सोचता हूँ कि हल्का बाबा हमको पकड़ा दी क्या। अब आपको कौन सा चमत्कार चाहिए कि मैं हवा में उड़ने लग जाऊं? महाराज जी राधे राधे। जी मेरा जीवन में इतना दुख आया क्या बता। कुछ बता दो। ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा। हाँ सब भगवान कितने भगवान होते हैं? हाँ? कितने भगवान? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। हम तो आज डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ एंजल। अच्छा वो वाला इंजन जिसमें हाँ। मिसाइल वगैरह सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर? नहीं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। फिर ठीक है ना गुरुजी? मैं दिखा देती हूँ अभी आप। चलो दिखा देना, अभी दूसरों को बात कराओ। दिखा देती, रुक जाइए आप, बात मैं करूंगी आप। श्री राधे राधे गुरुजी। राधे आपके राधे। चरणों में नमन नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है। इतना पानी पीते हैं ना जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिए हुए हैं। बताओ पानी ज्यादा पीते हो? जी जी गुरुजी। कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। वो अपने से नहीं पीते, उनका प्यास ही इतना लगता है गुरुजी। प्यास लगता कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? प्यासे नहीं बुझ रही है। है सब उनको शादी के बाद में हुआ गुरुजी। शादी के बाद प्यास लगने लग गई? जी गुरुजी। शादी कब हुई? 2012 में हुआ था, 5वां 13 से प्यासे हो गए। जितना जरूरत है उतना पियो। रिकॉर्ड अब बन गए, अब ना बनाओ। राम जी के मामा का नाम क्या था? राम जी के मामा का नाम कौशल्या मैया के भाई का नाम है। कौशल्या मैया के भाई का नाम आप गूगल बाबा से पूछ लेना। यहाँ लेडीज कहते हैं कि मंदिर में नारियल नहीं तोड़ते। लेडीज नहीं तोड़ती ऐसा इसलिए बोला जाता है कि लेडीजों से जल्दी से टूटता नहीं है ना नारियल। फिर यदि टूट जाए तो तोड़ लो। कहते हैं पाप लगता है लेडीजों को तोड़ने से। पाप नहीं लगता, कहीं उछट के मुंह में ना लग जाए, दांत मात ना टूट जाए, इसलिए मना करते हैं। कहीं दांत मात टूट गए, अब कोई कुंवारी लड़की है और उसकी शादी वादी वो नारियल तोड़ रही है और उछट के लग गया, वो दांत टूट गए तो शादी कैंसिल हो जाएगी। और आप तोड़ना चाहती हो तो तोड़ना घर में। मैं बहुत माना था, लेकिन मेरी घरवाली को समझा दो, हो बगल में बैठी के मताई के बारे में लड़ू ना करे। पत्नी अच्छी है आपकी? नहीं, प्रेम तो करता था, एक लड़त है। जब कम लड़ बैठा लड़ती है? हाँ। माँ कहाँ? पत्नी कहाँ? जे है ना बगल में है, जाके पीछे बुला लो पत्नी को, बात कर ले तुम्हारी पत्नी से। आज से इन्होंने भगवान की कसम खाई ली, अब ना पियेंगे। अब तो न लड़ो। जी नहीं, ऐसी क्यों मेरी कसम खा रही, क्यों साहब के कोल खाया झूठे लेकिन नहीं मान। मैंने महाराज जा कही थी जितना सही बार बात हो जाए मैं भाई देना छोड़ दूँ। आज वो पहली बार मिले ना जिंदगी में, कमाओ नहीं मिले। अब नहीं पीना? नहीं पीऊँ, झूठी ने 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। पत्नी से वादा करो कि अब नहीं पीऊंगा। अरे मैं जय को कल मुंह पर ठीक है, अगर नहीं पीऊँ। कसम भी उसी की खाओगे? हाँ नहीं, अब आगे नहीं पीऊँ, लेकिन जाकर तनक डाल दी तनक। क्यों? बिल्कुल नहीं लड़त, सही में जी दारू पी गया तो हमें लड़ाई हो नहीं। ऐसा नहीं है, अगर पैसा नहीं था, जितने पैसा कमा जाएगी खाते में धरे, मुँह में एक ही नहीं है। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। कि पहली कहाँ गई? भाग गई। कितने साल के पति? तो ये 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लगे कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बनी के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ। तो भागवत में भगवान आ जाते हैं। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे? सांप? हाँ। तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चरण छू के प्रणाम करते हैं हम आपको। खुश रहिए। गौरी गोपाल जी को प्रणाम करते हैं, श्री कृष्णा राधा रानी जी को प्रणाम करते हैं। जी बताओ।
गुरुजी आपको चरण छू के हम प्रणाम करना हो चाहते गया हैं एक पास बार से। मैया, एक बार हो गया, आगे बोलो। आगे जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। तो काहे करते हो? तो मैंने एक दिन मतलब सोच रहा था कि मतलब जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अच्छा। फिर उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। तो फिर उससे मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा। फिर मुझे एक दिन मतलब थॉट आया, मैं खुश रहने लगा ऐसे कर लूंगा। तो फिर एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत में फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। हाँ। और 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस हाँ। चिंता रहती है। अच्छा ये बताओ, आपने सोचा कि 1 करोड़ कमा के बैंक में जमा कर देंगे उसका ब्याज खाते। ये बताओ अभी तक कमाए कितना? कमा लीजिए। अभी कितना कमाए ये बताओ। नहीं पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले ना ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे। बाबा हाँ बाबा। 24 लाख तो 1 लेगी बीरबल। क्या शराब पीते हो? जी मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? जी कौन सी वाली? रोल स्टेक कितने की आई? 1 क्वार्टर कितने की? 1036 130 की। आप शराब ना पीना। आप क्या करना था? टेंशन क्या दिखा था? दारू दिखे? दारू के सिवा कुछ नहीं दिखता? नहीं ना वो तो तुम शराब कब से पी रहे हो? मैंने बाद में पीवा लगा बाबा। अच्छा बाद में पीना शुरू किया। 2018 से। जी बाबा। अच्छा मुझे पीने का शौक नहीं, गम भुलाने के लिए पी रहे हो। पिलाने का है बाबा। ये हमारी मैया ये मौसी है, ये इसकी शिकायत कर दूं? हाँ मैया बोलो। ये बीड़ी पीती है बड़ी जबरदस्त। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? बोलती है तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना, ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। मैं दिन भर फोन चलाती रहती हूँ घर पे। तो फोन चलाना सही है? तो क्या देखते हो मोबाइल पे? रील्स, इंस्टाग्राम। रील्स? क्या रील? किसकी रील? कैसी रील देखते हैं? मतलब इन्फ्लुएंसर आते रहते हैं ना, जैसे मीम्स हो गई या कुछ भी थॉट्स वगैरह। तो इससे क्या मिलता है आपको? क्या लाभ है आपका? टाइम पास। गुरुजी हम यहाँ से जैसे ठाकुर जी कृष्ण जी लेके जाए, उसको हम कैसे संग रखें घर में? वहाँ कोई पंडित जी होंगे, उनको बुला लेना, वो प्रतिष्ठा कर देंगे। गुजरात का पंडित जी नहीं अच्छा, वहाँ का पूजा और शादी और श्राद्ध हमको नहीं अच्छा लग रहा। हम लोग बिहार का है। क्या अच्छा? आपको किस तरह का अच्छा चाहिए? वो लोग पानी पीते हैं, खाते हैं, वही हाथ से पूजा करते हैं। पानी पीते हैं? पानी भी पिएगा, खाना भी खाएगा, वही हाथ से पूजा करेगा। अरे तो कोई खाना पीना खाने के हाथ कोई अलग से थोड़ी लाएगा। उसी हाथ से ना आदमी खाता, उसी हाथ से पूजा भी करता हाथ है। भी ना धोएगा, उससे पूजा कर लेगा। अच्छा बिना धोए? हाँ बिना धोए। अच्छा, मेरे को लगा तुम 4 हाथ वाला आदमी चाहे। आपके जो गुरु हों उनको वहीं से बुलाओ, आपके बिहार से, वही करा देंगे। हमारा गुरु तो आप ही हैं, आप ही से मंत्र लिए हैं हम। अरे तो चलिए आप हमारे साथ में। गुरुजी राधे राधे। ससुराल में प्यार ही नहीं मिला। क्या नहीं मिला? प्यार नहीं मिला। क्या बोलते हैं मेरे पति, पुरानी बातें लेके बैठी है, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं मेरे साथ। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। सब डस्टबिन में डालो जो दिमाग में तुम घुसा रखी हो। जी। ये सारी बातें बेटा कचरा है ये। जी जी। ये सब फ्रैंकली रहो, खुश रहो जीवन में। सास ने क्या कह दिया, बहू ने क्या कह दिया, जेठ ने, जिठानी ने, काहे इतना कचरा डस्टबिन बनाई हो तुम अपने शरीर को? सर एक शिकायत है इनसे, ये हमारी मिसेस है। हाँ हाँ बोलो। ये उठती नहीं है कभी भी 12 बजे से पहले। अरे राम राम राम। चाय 1 बजे मिलता है। चाय 1 बजे? हाँ। भोजन? भोजन दिन में मिलता ही नहीं है। अब इनसे पूछो क्यों नहीं मिलते? खड़े कर लो फिर। इतना लेट क्यों उठते हैं बेटा सो के? मैं लेट सोती हूँ तो लेट उठती हूँ। तो ये सोती कितने बजे हैं? जिनका मोबाइल चलाते रहेंगे सुबह 3 बजे 4 बजे तक। और उनको बताओ भोजन भी नहीं दे रहे हैं, आप बता रहे हैं वो। तो मैं कभी कभी बनाती, कभी कभी नहीं बनाती। तो जब कभी नहीं बनाते तो फिर घर में भोजन कौन लाता होगा? मेरे हस्बैंड लाते। कहाँ से? खरीद के। और कहाँ से? अगर ये काम नहीं करते मैं अगले महीने फिर आऊंगा, फिर लेके आना। फिर यही सवाल दोबारा आपसे दोहराऊंगा। बिल्कुल। श्री राधे राधे गुरुजी। राधे आपके राधे। चरणों में नमन नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना बोल लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। आपने बोला कि हक के लिए लड़ो,
हक के लिए बोलना ससुरा से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। तो बोलो बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ। मेरा पति को बोलता है। वो गुरुजी शुरू से ऐसे ही करते हैं वो तो। पिताजी? पिताजी। तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते कि मेरा बेटा ही नहीं। तो अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। गुरुजी राधे राधे। जी जी। कि डॉक्टर की सुने कि गुरुजों की सुने? क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कुछ खाओ पियो मत गलत चीजें, डॉक्टर कहते हैं ये सब खाओ तभी बीमारी सही होगी। तो किसकी सुने? तो क्या खाने का बोलते हैं डॉक्टर? यही अंडा मुर्गा मछली सब कुछ कहते हैं खाने, और हमने छोड़ दिया है 2 साल से। वो डॉक्टर है कि नालायक है जो अंडा खवाए तुम्हें? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरे पति हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। वैसे आप पीती हो चाय? हम पीते हैं चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो, अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। कथा सुनते हैं? जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। गुरुजी मेरी तबीयत खराब रहती है गुरुजी मेरी। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग नहीं गुरुजी। योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग। योग करते हैं? योगा? नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। मैं देखती हूँ। देखती हो, ठीक है, पर योग करो। बीमारियों से बचना है तो योग, आसन, सूर्य नमस्कार की 12 आसन है। सवेरे सवेरे जाकर थोड़ा योग करो, खान पान ठीक करो। गुरुजी अपना आशीर्वाद दो मुझे। आशीर्वाद तो है। गुरुजी मेरी भाभी आपको देख रही है, उनको राधे राधे बोलो। भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगे जब आती नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। जब आती नहीं है तो कैसे करोगी सवेरे उठ के? कैसे करोगी बताओ? यूट्यूब पर देख लेना, सूर्य नमस्कार की 12 आसन। एक बार भाभी को राधे राधे बोल दो गुरुजी। बिल्कुल, भाभी भैया और अड़ोसी पड़ोसी सबको राधे राधे। तुम दांत दिखाओ अपने दांत। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे, इसलिए हमने जूम करके देखा। लोगों की बुद्धि केवल बेटा बेटी तक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचते लोग। शादी हो गई, बहू के है कुछ क्या? है कुछ क्या? महिलाएं बस जब मिलेंगी है कुछ क्या? है कुछ क्या? महाराज जी, मैं 1 साल से आपको सवाल पूछूंगा, भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपना जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? आपने भी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम राजधानी हुआ, मैं दरभंगा से हूँ। क्या नाम है? राजधानी। राजधानी जी, राजधानी कुमार लाल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो राजधानी एक्सप्रेस तुम्हारी नाम से चलती है? हम मेहंदी आर्टिस्ट हैं, आपको और गुरु माँ को मेहंदी लगाना चाहते हैं। मेहंदी? हाँ। मेहंदी लगा के रखना। वही वाली मेहंदी? गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? बोलती है तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास? भाई कुछ तो देते ना। ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है, इतना पानी पीते हैं ना जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिए हुए हैं। बताओ, पानी ज्यादा पीते हो? जी जी गुरुजी। कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। अपने से नहीं पीते, उनका प्यासी इतना लगता है गुरुजी। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? प्यासे नहीं बुझ रही है? तो सब उनको शादी के बाद में हुआ गुरु। शादी के बाद प्यास लगने लग गई? जी गुरुजी। शादी कब हुई? 2012 में हुआ था, 5वां। 13 से प्यासे हो गए। जितना जरूरत है उतना पियो। रिकॉर्ड अब बन गए, अब ना बनाओ। रिकॉर्ड के चक्कर में मरना जाना। 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? मिलती है ना गुरु। अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या? गुरु जी ने है ना हमसे प्यार का खेल खेला है। इनको मैं 80,000 में खरीद के लाया हूँ और इनने गांव में किसी और से प्यार कर लिया। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया? लाए 80,000 आपको के
और वो प्यार किसी और से हो गया। तो आपको 80,000 आप इसलिए कहते हैं, आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब आप ही बताओ, अब हम क्या करें? अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट हो गया, तुम राम राम जपो। पूजा करने का पूरा मन करता है, लेकिन पूजा करने जब बैठते हैं तो ध्यान भटक जाता है। कहाँ जाता है ध्यान आपका? स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में नर्सों की तरफ तो नहीं जाता? जी जी गुरुजी, मैं 12 साल से बहुत परेशान हूँ। किससे? अपने मन से। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊँ, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घिरा लगती है, मैं हर सामान से घिरा करती हूँ, सब धोती पोछती हूँ, अब मेरा मन नहीं मानता है। मैं एक जगह शांत बैठने चाहती हूँ, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। गुरुजी मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं। आप बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं? मेरी लड़की 4 है, 1 लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चढ़ो। ले, तेरी संख्या ज्यादा, हम भी बढ़ाएंगे अपनी संख्या। 4 तो है ना, मस्त। 4 और आने दो। हाँ भैया, कान में नहीं लगाते उसको। बात करा मैया से। अच्छा, पति क्या है आपके, बताओ? कौन है? मैं आई सारी मैं टीवी में सुना करती थी, मोबाइल पे। थारे पति कौन है? ठीक से बताओ। पति है, पति परमेश्वर। ठीक से। पति है आपके? सुनो तो सही, पर खेत में किस खेत में? अरे राजस्थान पति को क्या कहते हैं? हैं? बोली ना समझन की, बताओ खेत में जाओ। बिंद। ए मैया, थारू बिंद है? बिंद कहाँ? बिंद कौन आया? नहीं आया बिंद। बता दो थाली माने, हम तो बैरोड का नाम मेरे पटको को थवा बसंती। तो सुनो, बिंद की पांव दबाओ। अच्छा। बिंद की सेवा करो। फिर रोज की वहां से बिंद खत्म हो। और भगवान की सेवा क्यों करो? किसी गांव जाए तो ले जाए, कांदा ने क्या बताते माने, साथ जाए तो साथ ले जाए। नहीं, साथ आप घर पे रहो, घर पे भगवान को नहला के भोजन करा के भोग लगाकर, और दिन में काम करने जाओ, शाम को फिर घर आ जाओ। और कहीं रिश्तेदारी में लंबा जाओ 10 दिन के लिए, तो जब बिंद के साथ जाओ तो इनको भी ले जाओ। प्रेम से बोलना। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय। ये कौन है? नारायण साकार हरि। कहाँ रहते हैं? वे रहते हैं बहादुर नगरी। बहादुर नगरी। बहादुर। उनके दर पे जाके सब बीमारी दूर हो जाती है। हाँ, तो फिर हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए, सब वहीं जाएं। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है, जो भरत जी थे, कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके।